आज मैं तुमको बताने वाला हूँ फ्लेम ब्रीदिंग के सारे फॉर्म। फ्लेम ब्रीदिंग टोटल 9 फॉर्म्स है और 9 फॉर्म सिर्फ ओनली रेंगोकू फैमिली के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सिर्फ उनके लिए है। तो फ्लेम ब्रीदिंग के 9 फॉर्म बताने से पहले तुम लोग को पता होना चाहिए कि फ्लेम ब्रीदिंग बनी कैसे। तो ये बात है सेंगोकू एरा की, जब अपना योरीची उसके स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहा था सम ब्रीदिंग की, लेकिन वो स्टूडेंट इतना पावरफुल नहीं था कि वो सम ब्रीदिंग सीख पाए। तो इसलिए योरीची उसे अल्टरनेटिव ब्रीदिंग स्टाइल से कहता है, उसे कहते हैं फ्लेम ब्रीदिंग। आप सब उसे फ्लेम ब्रीदिंग के नाम से जानते हैं। और जिस बंदे को योरीची अपनी फ्लेम ब्रीदिंग सिखा रहा था वो बंदा कोई और नहीं, उस टाइम क्या रेंगोकू फैमिली का हेड था और इसे फ्लेम ब्रीदिंग सिखाई गई। फिर फ्लेम ब्रीदिंग रेंगोकू फैमिली में जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन कर दी गई ताकि वो एक फ्लेम हाशिरा की पोस्ट को हर जनरेशन में भर पाए। अपनी करंट जनरेशन में तो अपना रेंगोकू ने भरा था और उसके डेथ के साथ ये ट्रेडिशन भी रेंगोकू फैमिली का खत्म हो गया। तो हम सब लोग को पता होगा कि एक ही ओरिजिनल ब्रीदिंग स्टाइल है, वो अपनी सम ब्रीदिंग। सम ब्रीदिंग से बनी फ्लेम ब्रीदिंग और फ्लेम ब्रीदिंग से बनी लव ब्रीदिंग। लव ब्रीदिंग कौन यूज करती है? पॉ पॉ। मुझे तो ऐसा लगता है अपने मिस्त्री को भी लव ब्रीदिंग अपने रेंगोकू ने सिखाई होगी, क्योंकि उसकी स्टूडेंट भी थी और फ्लेम ब्रीदिंग का सब पार्ट है लव ब्रीदिंग, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। अब तुम्हें पता चल गया एक फ्लेम ब्रीदिंग बनी कैसे, तो आप फिर उसके फॉर्म पे जानते हो। फ्लेम ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म है फ्लेम ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म ऑन नोइंग फायर। इस फॉर्म में अपना रेंगोकू सुपर फास्ट स्पीड में जाता है और अपने ओपोनेंट के डायरेक्ट गले पे वार करता है, उसका गला भी काट देता है। ये फॉर्म रेंगोकू ने तब यूज किया था जब इस हरामखोर साले डीमन को मारा। तुमको याद नहीं है तो मैं क्लिप डाल रहा हूँ। फ्लेम ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म राइजिंग स्कॉर्चिंग सन। इस फॉर्म में अपना रेंगोकू अपनी तलवार की गार्ड से थोड़ा सा ऊपर उठाता है, नीचे स्प्लैश मारता है और डीमन खत्म। फ्लेम ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म ब्लेजिंग यूनिवर्स। इस फॉर्म को अपने रेंगोकू ने आकाजा के सामने यूज किया था, लेकिन वो तो आकाजा ही उसने इजीली डॉज कर दिया था और बस क्या, ये सिर्फ इस फॉर्म में भाई ने वर्टिकल स्लैश मारा था आकाजा को, लेकिन आकाजा ने इजीली डॉज कर दिया। फ्लेम ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म ब्लूमिंग फ्लेम अंडुलेशन। इस फॉर्म में अपना रेंगोकू एक या फिर मल्टीपल जितने भी स्लैशेस जरूरी है उतने स्लैशेस मारता है और अपने आप को कवर करता है, या फिर अगर उस पर कोई चीज फेंक के मारी जा रही है तो फिर उसका तलवार से उसको डिफेंड करेगा। ये रेंगोकू डिफेंड करने के लिए यूज करता है। ये फॉर्म अपने रेंगोकू भाई ने आकाजा के सामने यूज किया जब आकाजा ने उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर से रेंगोकू को मारा था, लेकिन रेंगोकू ने वो फिर डिफेंड कर लिया अपने फोर्थ फॉर्म यूज किया। उसने बोला फ्लेम ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म ब्लूमिंग फ्लेम अंडुलेशन। फ्लेम ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म फ्लेम टाइगर। ये फॉर्म भाई ने तब यूज किया था जब आकाजा की गौड़ में तलवार। फ्लेम ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म फ्लेम टाइगर। इस फॉर्म में अपना रेंगोकू हाई स्टैंस लेता है और बहुत सारे मल्टीपल स्लैशेस मारता है, जो कि उस स्लैशेस एक फ्लेमिंग टाइगर का रूप ले लेते हैं और अपने ओपोनेंट के पास जाते हैं अपने रेंगोकू के साथ और ओपोनेंट के पास जाते, लेकिन ओपोनेंट तो निकला साला भड़वा आकाजा, फिर वो बच निकला। अब लास्ट फॉर्म द फ्लेम ब्रीदिंग। एक मिनट, तुम्हें तो 9 बता था और अभी तो 5 हुए, तो फिर कैसे क्या तू बता सकता है कि लास्ट फॉर्म द फ्लेम ब्रीदिंग? क्योंकि भाई सिर्फ 5 और 9th फॉर्म तो अपना रेंगोकू है, तो फिर बाकी औरों के लिए तो 5 और एनिमे में सिर्फ 5 ही फॉर्म दिखाए गए फ्लेम ब्रीदिंग के। फ्लेम ब्रीदिंग 9th फॉर्म रेंगोकू। जैसे मैंने तुम्हें पहले बता दिया, ये फॉर्म सिर्फ रेंगोकू फैमिली के लोग ही यूज कर पाते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ फ्लेम ब्रीदिंग। इस फॉर्म में अपना रेंगोकू फुल सुपर फास्ट स्पीड में जाता है और अपने ओपोनेंट को एक ही स्लैश में खत्म कर देता है और ओपोनेंट खत्म भी हो जाता है, लेकिन ओपोनेंट तो था अपना आकाजा। ये फॉर्म अपने रेंगोकू ने तब यूज किया था जब उसकी एक आंख और रिप्स टूट चुके थे, फिर लेकिन तब अपना हीरो बोलता है फ्लेम ब्रीदिंग 9th फॉर्म रेंगोकू और अपने फुल स्पीड में जाके अपनी आकाजा को एक ही शॉट में उसकी आधी गर्दन भी काट देता है, उसको मार भी देता है। लेकिन राइजिंग को देख के अपना आकाजा भागने को ट्राई करता है, लेकिन रेंगोकू से नहीं जाने देता है। फिर बाद में अपने आकाजा खुद के हाथ पैर पावर से कटवा लेता है और भाग जाता है और अपने रेंगोकू की डेथ हो जाती है। वन ऑफ द सैडेस्ट डेथ इन डीमन स्लेयर एनीमे आई हैव एवर सीन। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।